मैडम एक बात मेरी एक बुनियादी बात आप प्लीज समझिए मेरी, ताकि आपके दर्शकों को समझ में आ सके। अगर मेरा और आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो क्या कोर्ट आपको सुने बगैर और सिर्फ ओवैसी को सुनकर ऑर्डर दिया तो आपको ताज्जुब नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं होगी? और आपके और मेरे झगड़े में एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट हुआ है, वो सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट भी नहीं देता है, मगर कोर्ट ओवैसी की बात सुन लेता और आपकी बात नहीं सुनता, और आपको बुलाता भी नहीं है कोर्ट, आपसे सुनता भी नहीं आपकी बात को, एक तरफ ऑर्डर दे देता है कि उसको सेव करो, उसको सील करो। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, ये कंप्लीटली ब्लेटेंट अनफेयरनेस है ये। इसीलिए मैं उस लोअर कोर्ट के ऑर्डर चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कंप्लीट स्टे लगाए। ओवैसी जी, आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगाए, लेकिन जब आप मुझसे ये कह रहे थे कि आप असदुद्दीन ओवैसी को सुना जाए, मुझे ना सुना जाए, लेकिन अगर मुझे देश की सर्वोच्च अदालत में सुना जाए, मुझे अपनी बात देश की सर्वोच्च अदालत में रखने का मौका दिया जाए और मेरी दलीलों को देश की सर्वोच्च अदालत सुने, एंड आई एम अ बिलीवर इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या मुझे कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए कुछ भी कोर्ट पर सवाल उठाने से पहले या सवाल पूछने से पहले? मैं आपने मुझसे सवाल किया था लोअर कोर्ट का, तो मैंने आपसे कहा कि लोअर कोर्ट का फैसला गलत है, मैं इसको गलत मानता हूं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, 1991 के एक्ट के खिलाफ है। लोअर कोर्ट का जो फैसला गलत है और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक कंप्लीट स्टे दे देगा, कंप्लीट जस्टिस कर देगा कल जब सुनवाई होगी इसकी। अच्छा, इस पे पॉलिटिक्स की बात करें तो इस पर आपको तो सुपर जिन्ना का टाइटल मिला है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आपको सुपर जिन्ना का। ऐसा ना मैडम, वो महाशय को दिन में भी तारे नजर आते, दिन में भी उनको जिन्ना जिन्ना याद आता, रात में भी वही पाकिस्तान नजर आता। मुझे तो ना जिन्ना याद है ना मुझे पाकिस्तान से कोई मतलब रहा है। अब मेरे को नहीं मालूम कि उनको जिन्ना की तस्बीह पढ़ने की क्या आदत हो गई है। शायद उनको पेट में उनका दर्द या रात में नींद आती है, उनको अच्छी नींद आती है जब पाकिस्तान का नाम ले। हमको तो कभी मतलब था ही नहीं पाकिस्तान से ना जिन्ना से, तो उनसे पूछ लीजिए कि क्या उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बताएं कि बीजेपी कह रही है आप लगातार मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव का कल स्टेटमेंट आया था, लेकिन ब्रॉडली बात की जाए तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो इस मामले पर खामोशी है। तो क्या मुसलमानों के लीडर के तौर पर जो जगह एक लीडर को नहीं मिल पाई है, उस जगह के लिए आप लड़ रहे हैं? तो आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि बीजेपी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, क्या इन पिटिशनरों का ताल्लुक संघ परिवार से नहीं है, संघ कह दे कि हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि जी टीवी के ऊपर आपने इंद्रेश कुमार का स्टेटमेंट दिलाया जो इन पिटिशनर के डिमांड की तायीद कर रहे थे? तो क्या इंद्रेश कुमार कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक है उनका? वो आरएसएस के एक जिम्मेदार है ही नहीं है। और आपके दूसरे सवाल का जवाब यह है कि कांग्रेस और समाजवादी, आप, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, ये सब पार्टीज खामोश बैठी हुई हैं, तो इनको कभी मतलब रहा ही नहीं मुसलमानों से। इनको मुसलमान के वोट से मतलब रहा, इनको कभी मुसलमानों के डेवलपमेंट से, मुसलमानों की सुरक्षा से, मुसलमानों की मस्जिद से मसला नहीं रहा। मैं बार बार यही कह रहा हूं मुसलमान, खास तौर से हिंदी बेल्ट के मुसलमानों से, कि आपके वोट से मतलब है, आपकी सुरक्षा से, आपकी मस्जिद से, आपके सोशल इकोनॉमिक इश्यूज से कभी इन पार्टीज को मतलब नहीं रहा। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि वो गूंगे, अंधे और बहरे बनकर बैठे हैं। इनको कभी ये जबान पर नहीं लेकर आते कि भैया ये 91 के एक्ट के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, मगर इनको डर इस बात का है कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो हमको मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट नहीं मिलेगा। उनको मालूम कि मुसलमान को डराओ और उनका वोट हासिल करो, मगर अब मुसलमान बाशोर हो चुका है। मुसलमान देख रहा है कि जिसको इल्जाम लगाते थे वही पुकार कर मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ में, संविधान के सुरक्षा के लिए, संविधान की अजमत के लिए बोल रहा है। तो अच्छा है ये पूरा एक्सपोज हो रहे हैं, और मुझे यकीन है कि भारत के मुसलमान देख रहे हैं, जिनके ऊपर उन्होंने भरोसा किया था, जिनको ये समझा था कि वो आएंगे, उनकी बात करेंगे, वो तो गूंगे, अंधे, बहरे बने बैठे हैं। तो राहुल, आपने आरएसएस का जिक्र किया, राहुल गांधी भी आरएसएस के बारे में अपने स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी जो खामोशी है ज्ञान वापी को लेकर, क्या ये उनके डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करती है?
नहीं, ना सिर्फ वो बल्कि उनके एक कांग्रेस के नेता है, नहीं मालूम कोई आचार्य बोलते अपने आप को, वो तो उन्होंने कहा कि मस्जिद छोड़ दो, मुसलमानों से कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा उन्होंने। जो 24 घंटे कांग्रेस के गुण गाते हैं और अपने लीडरों की तारीफ करते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहा उन्होंने। और रहा सवाल के कांग्रेस की आइडियोलॉजी, शिवसेना से अलायंस नहीं है क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस का? क्या शिवसेना का प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, और आप सत्ता में हैं? तो ये जिस महाशय का आपने नाम लिया कांग्रेस के नेता का, ये किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप शिवसेना के साथ अलायंस में हैं और अपने आप को बोलते हैं मैं दूध का धुला हूं। आप दूध के धुले हुए नहीं है। आप ही की पार्टी की वजह से, आपके ही पार्टी के प्रधानमंत्री की वजह से बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए। आप ही की सरकार उत्तर प्रदेश में थी जब बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गईं। आप ही का प्राइम मिनिस्टर था जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आप ही की पार्टी थी जब दिल्ली का मैसेकर हुआ। आप ही की पार्टी थी जब हाशिमपुरा और मलियाना हुआ। मुरादाबाद की ईदगाह में 500 मुसलमानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया, इन्हीं की पार्टी थी। तो ये आकर अपने आप को बड़ा ये बता रहे हैं, कुछ नहीं है। इनकी तारीख से हम वाकिफ हैं। दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ, किसकी हुकूमत थी? किसकी नफरत के मुजाहरे किए जा रहे थे? तो आप ये बताएं, बीजेपी ज्यादा कम्युनल है कि कांग्रेस ज्यादा कम्युनल है? दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ये राम और श्याम की जोड़ी है मैडम। ये शिवलिंग है, ये फव्वारा है, ये तय कैसे होगा? और असदुद्दीन ओवैसी जो संविधान में बिलीफ रखने की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि कयामत तक मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी, तो असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं संविधान को दरकिनार तो नहीं कर रहे हैं जब इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? ना ना ना, देखिए मेरा बिलीफ है संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है। मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूं? कुछ आवाज आ गई बीच में मैडम। तो ये शिवलिंग है या फव्वारा है, कैसे डिसाइड होगा? आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, ये और आज फव्वारा भी एक है। नया वीडियो आया है सर। बिल्कुल फव्वारा है। 400 साल से फव्वारा ही है, और फव्वारा ही है ये। 400 साल से फव्वारा है। आप इसको सील करके आप नेचर और कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जो 91 के एक्ट के खिलाफ है। चलिए, असदुद्दीन ओवैसी जी न्यूज से बात करते हुए और साफ तौर पर वो एक बार फिर से ये बात कह रहे हैं कि उन्हें कल थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टे मिलेगा, लेकिन अब उनकी उम्मीदें 19 मई पर टिकी हुई हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भी कम्युनल है और कम्युनलिज्म में बीजेपी भी पीछे नहीं है। उन्होंने राम और श्याम की जोड़ी बीजेपी और कांग्रेस के होने का दावा किया। कांग्रेस और बीजेपी पर उनका आरोप, इसे आप कह सकते हैं।